सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा। तो आज हम इस 65वें श्लोक पे एक चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान ने कहा था कि प्रसादम अधिगच्छति, कि जो राग द्वेष से विमुक्त होकर मेरी सेवा में लगा रहेगा और अपनी कैसे लगा रहेगा, विषयों को मेरी सेवा में लगाएगा, विषयों से भागेगा नहीं, इस संसार की वस्तुओं को देखकर डर कर भाग नहीं जाएगा, उसको मेरी सेवा में लगाएगा। और ऐसा व्यक्ति जब सेवा में लगाएगा तो उसका मन, जब वो आत्मवश्यर विधेय आत्मा, जब वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा शास्त्रों के, उससे उसका मन आत्मवश्यर कंट्रोल में आ जाएगा और प्रसादम अधिगच्छति, और उससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और भगवान की कृपा प्राप्त करने पर प्रसादे सर्व दुखानाम, आज का श्लोक, कृपा प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम अर्थात सारे दुख हानि रस्य उपजायते, खत्म हो जाएंगे। प्रसन्न चेतसो हि आशु, और उसका हृदय, उसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ही आशु, और आशु मीन्स इमीडिएटली, ही मतलब निश्चित रूप से, और तुरंत उसका जो बुद्धि है, बुद्धि मतलब उसका जो विवेक है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा और भगवान में लग जाएगा। ये इसका एक जनरल मीनिंग है इस श्लोक का। अब हम इस श्लोक की गहराई में जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम, तो भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो सर्व दुखानाम अर्थात श्रील प्रभुपाद के देख रहे हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। सर्व दुखानाम, तीन प्रकार के दुख कौन से हैं, तीन प्रकार के क्लेश कौन से हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख कौन से होते हैं? आदि दैविक दुख वो होते हैं जो हमें स्टॉर्म, सुनामी, अर्थक्वेक, है ना, भूकंप इत्यादि, ये सब कुछ जब आता है, बाढ़ आ जाना, फ्लड्स आ जाना, इन सबको कहते हैं आदि दैविक दुख, जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। तो जो जिसके समस्त दुख खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि उस भूकंप आएगा तो उसको, वो बिल्डिंग में अगर खड़ा होगा तो वो हिलेगा नहीं, या उसके घर का पंखा नहीं हिलेगा अगर उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसके घर का पंखा भी हिलेगा, उसकी अलमीरा भी हिल सकती है, अर्थक्वेक आएगा तो सब कुछ होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि उससे वो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल चुका है। इस कारण से इस संसार के जितने भी दुख हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। दुख भी उसको दुखी नहीं कर पाएंगे, सुख उसको सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको तो आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान का नाम लेता है, भक्तों का संग करता है, गीता पढ़ता है, प्रसाद भगवान को अर्पण करके खाता है। तो जब प्रसाद पा रहा है, गीता पढ़ रहा है, चैंटिंग कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मंदिर में झाड़ू मार रहा है, वो इसी में उसको भगवान ने इतना टेस्ट दे दिया है कि उसको संसार में अगर सुख दुख आते भी है तो उसको विचलित नहीं कर पाते। जिस तरह से पांडव थे, पांडवों को इतने सुख दुख आ रहे थे, इतने दुख मिले तो कहाँ दुखी कर पाए, वो तब भी अपना खुशी थे कि उनको इस बात की तो और ज़्यादा प्रसन्नता थी कि भगवान हमारे साथ हैं। तो ये स्थिति हो जाती है एक डिवोटी की जब वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। ये एक्चुअली लगभग जो सिंसियरली डिवोशन करते हैं उनके साथ ऐसा डेफिनेटली होगा। हानि रस्य उपजायते, और हाँ, एक्चुअली एक तो आदि दैविक क्लेश हो गए, एक हो गए आदि भौतिक क्लेश, जो हमें अपने शरीर से, एक हो गए आदि दैविक और एक हो गए आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो हमें दूसरे लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, जो हमें, या मच्छर मक्खी से जो हमें दुख मिलते हैं, उनको कहते हैं आदि भौतिक। तो ये दुख भी हो सकता आते रहें, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो है ही, और भगवान प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं करते, क्योंकि भक्त भी नहीं चाहता, और भगवान उसके प्रारब्ध कर्मों को यूज़ करके ही उसको शुद्ध कर देते हैं डिवोटी को। और तो आदि भौतिक दुख क्या है? मतलब जो पॉलिटिक्स होगी, फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी में जॉब कर रहा होगा आज के युग में, या वो मंदिर में है तो वहाँ भी पॉलिटिक्स हैं, चीज़ें हैं, होती हैं कई सारी, संसार, भौतिक संसार में है मंदिर भी, और उसकी इंसल्ट होगी, वो तब भी विचलित नहीं होगा, इन परिस्थितियों में डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मन ही भगवान में लगा हुआ है।
और तीसरा प्रकार का जो दुख है वो है आध्यात्मिक दुख, जो शरीर और मन से हमें मिलते हैं। तो बीमारी आएगी तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भक्ति छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाएगा। बुखार अगर उसको हो गया तो ऐसा नहीं हो बस छोड़ देगा भक्ति, वो उसकी चैंटिंग चलती रहेगी अंदर ही अंदर। हो सकता है माला ना उठा पाए, 104 पे बुखार हो गया, लेकिन उसका नाम नहीं रुकेगा। और उसकी हैबिट्स, गंदी हैबिट्स छूट जाएंगी जो उसको पड़ी हुई हैं। और उसमें जो डाउट्स होंगे, फिलोसफिकल डाउट्स या और भी किसी तरह के संशय होंगे कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो सारी उसको चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी, उसको पता लगनी शुरू हो जाएंगी कैसे चलना है भक्ति में। तो ये इसको कहते हैं कि सर्व दुखानाम, समस्त दुखों का विनाश हो जाएगा। हानि रस्य उपजायते, और क्षय हो जाएगा। और प्रसन्न चेतसो ही आश्रु, और उसका जो चित्त है वो प्रसन्न रहेगा। क्यों प्रसन्न रहेगा? क्योंकि श्री प्रभुपाद कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी, क्योंकि भगवान का नाम लेगा, वह अक्सर नाम लेता रहेगा, जब भी टाइम मिलेगा वो नाम लेगा। वो नाम के लिए समय की चोरी करेगा, वो टाइम निकालेगा कब चैंटिंग करेगा, और जब चैंटिंग करेगा तो फिर उसको उसमें उसका जो चित्त है वो प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न चेतसो, इसलिए श्लोक आता है भागवतम में भी, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, है ना, वो श्लोक आता है, इसीलिए आता है वो। और फिर भगवान कह रहे हैं प्रसन्न चेतसो ही आश्रु, उसका चित्त प्रसन्न रहेगा। और ही आश्रु, ही मतलब निश्चित रूप से, आशु मतलब तुरंत, इमीडिएटली। श्री प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? हाँ, तुरंत ही लिख रहे हैं, इमीडिएटली। और जब उसका हृदय मन प्रसन्न रहेगा तो इमीडिएटली बुद्धि पर्यवतिष्ठिते, उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाएगी, शीघ्र स्थिर हो जाएगी। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों हो जाएगी स्थिर? क्यों? एक्चुअली बुद्धि का क्या मतलब है यहाँ पे? इट मीन्स उसकी जो बुद्धि है, उसका जो विवेक है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा। विवेक मतलब कि भोग क्या है और भक्ति क्या है, इसको पहचानने में जो बुद्धि लगती है उसको विवेक कहते हैं। तो उसका विवेक अब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा ये भोग है, ये भक्ति है, मुझे इसमें नहीं फंसना है, इसमें मुझे फंसना है, भक्ति में फंसना है, भोग में नहीं फंसना। उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसको पता चल जाएगा मन से क्या इच्छा आ रही है, क्या गलत इच्छा आ रही है, क्या सही इच्छा आ रही है, वो सब कुछ देख पाएगा और मन को भगवान में लगाने में सक्षम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसादे, उसको भगवान की कृपा मिल चुकी है। जिसको भगवान की कृपा मिल गई, मध्वाचार्य कहते थे द फाइनल स्ट्रोक इज मर्सी। जो लास्ट, जो हम पूरा प्रयास कर सकते हैं भक्ति में, लेकिन जो लास्ट जो दाव जो खेलना है, फॉर एग्जांपल वो लास्ट जो टर्न है वो भगवान की है। भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे चीज़ें प्रकट नहीं होंगी। नाम रूप गुण लीला इत्यादि जैसे प्रकट होते हैं चैंटिंग करते करते, वो प्रकट नहीं होने वाले, वो हम अपने प्रयास से प्रकट नहीं कर सकते। वो तो जब भगवान खुश होंगे, तब भगवान जब लास्ट टर्न अपनी एक लास्ट में जब भगवान जब छक्का मारेंगे तब जाके भक्ति आगे बढ़ेगी। हम तो एक एक रन ले सकते हैं बस, छोटे मोटे, छक्का मारने की हिम्मत नहीं है हमारे में। तो भगवान इसलिए प्रसाद है, इसलिए भगवान की कृपा अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए सब कुछ करने के बाद। फिर हम एकदम से प्रसाद है सर्व दुखाना। जब राग द्वेष विमुक्त अस्तु सब कुछ हम करते रहेंगे, राग द्वेष विमुक्त होकर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो फिर भगवान की कृपा जब आएगी तो फिर हमारा विवेक पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा और हम भोग और भक्ति में अंतर पता लगाते हुए भगवान में अपने बुद्धि को पूर्ण रूप से, अपने चित्त को स्थिर कर सकेंगे। ये इस श्लोक का एक मतलब है जो कि पता होना चाहिए हमें। और बस यही यहाँ पर इस श्लोक का आशय है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।